गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों की क्लास 6 और 7 मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर चैप्टर फ्रैक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग की क्लास चल रही है और आपसे पहले कई वीडियो आपके आ चुके हैं। फिफ्थ बी एक्सरसाइज के अंदर आज हम फिफ्थ बी की एक्सरसाइज को आप लोगों के सामने कराएंगे। पहला क्वेश्चन फिफ्थ बी का वो ये कहता है कि रिप्लेस कीजिए रिप्लेस किसकी जगह पर, इसकी जगह पर जो लिखा है क्या करना है कि ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू हो जाए, इसके लिए कीजिए। जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन होता है, वो कहता है कि 2/9 और 5/9। अब हम बड़े आराम से बताएंगे 2/9 और 5/9। अब इसका एक ही है। सबसे पहले इसे देखिए कि क्या ये लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शनल है या नहीं है। आप कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शनल है। मैंने पूछा क्यों है? आपने कहा इसलिए है कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वह है नीचे, यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म्स है। और लाइक टर्म्स भी क्यों है? दोनों के अंदर सेम है। आप समझे बात को कि ये प्रॉपर और इनप्रॉपर की बात थी। अगर नीचे का फ्रैक्शनल सेम होता है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होता है दो संख्याओं का, तो वे लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये लाइक टर्म्स होंगी तो एक ही चीज होगी कि उसे हम, जो भी संख्या नोमिनेटर में बड़ी है वही संख्या हमारी बड़ी आ जाती है, यानी ग्रेटर हो जाती है। 2 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो इसलिए ये आ गया, इसलिए ये आ गया। बात समझिए, बड़ी बहुत ही सिंपल सी बात है। पहला। दूसरी, इसी का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। वो है 3/4 और 9/12। 9/12। सबसे पहले इसको हम 9/12 है, तो हम एक चीज देख रहे हैं, तो ध्यान से देखें कि अगर हम इसे हटाते हैं, ये आता है 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 3 से काटने पर 3/4 आ जाता है, यानी कि यह संख्या यही आती है 3/4 और 3/4। ठीक है। इसकी फ्रैक्शनल के लोवेस्ट टर्म में हम ले आते हैं। दोनों पर देखने पर आप देखते हैं कि दोनों इक्वल के निशान हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 3/13 और 4/15 अगर ये है। अब ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स है। इनको देखने का एक ही सिंपल तरीका है, या तो हम इनका 13 और 15 का एलसीएम ले लें, या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसकी गुना यहां करेंगे और इसकी गुना यहां करेंगे। हमने गुना की, हमने देखा 3 × 15 और 4 × 13, ये आ गया 45, ये आ गया 52। और 45 और 52 में बड़ा कौन सा है? ये वाला। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि 3/13 से बड़ा है 4/50। ये आ गया। इस प्रकार से हमने ये देखा, 3 क्वेश्चन देखे। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं 5वां क्वेश्चन भी बता देता हूं यहाँ पे। इस पे 5वें क्वेश्चन में कहता है 1/10 और 1/5। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका। फिलहाल 1 × 5 कर दो और 1 × 10 कर दो। ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। 5 और 10 में बड़ा कौन सा है? ये। इसलिए 1/10 इज ग्रेटर देन 1/5। ये आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद
क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ ए फ्रैक्शनल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ fractions in ascending order। इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो क्वेश्चन लेंगे। एक लेंगे पहले ये वाला, कल भी इसको वैसे बताया था मैंने, कल बता चुका हूं, इसलिए ये नहीं लेता हूं। तीसरा ले लेता हूं, 5/6, 3/8, 7/16 और 11/24। हम अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा बच्चों कि जब इसको लेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है ये सब जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी हमारे अनलाइक फ्रैक्शनल है। कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शनल है। अब आप कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शनल्स क्यों है, अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए है कि इनके जितने के भी डिनोमिनेटर है सब डिफरेंट है, सबके अलग अलग है। तो ये कौन सा हो गया, अनलाइक फ्रैक्शनल। तो सबसे पहले हमको अनलाइक फ्रैक्शनल को फ्रैक्शंस चेंज करना है, चेंज करना है किसमें, चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शनल, लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना है। अनलाइक फ्रैक्शनल को चेंज करना है लाइक फ्रैक्शनल में। तो ये जब लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में संख्याएं कौन कौन से, 6, 8, 16 एंड 24, इसका एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमने यहां लिखा 6, 8, 16 एंड 24, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले हम लोग जो प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर देखते हैं, अगर वो जाता है नहीं जाता। सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 है, जा रहा है, 3, 4, 8, 12, फिर जा रहा है। पहले उसी से ही करेंगे पूरा, जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चला गया, अब 2 नहीं आएगा। अब किसे करेंगे हम, 3 इज प्राइम नंबर, 3 से। अब ये आ गया, इसका जो संख्या आएगी वो ये आएगी। इसका एलसीएम कितना हुआ, इन संख्याओं का एलसीएम हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 आ गया। 48 एलसीएम है, यानी 48 वो संख्या है अगर उसको डिनोमिनेटर में रखा जाए, डिनोमिनेटर बनाया जाए इन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का, तो ये सारी संख्याएं हमारी अनलाइक फ्रैक्शन से चेंज हो जाएंगी लाइक फ्रैक्शन में। कैसे, आप देखिए 5/6 चेंज इनटू यहां क्या बना, 48। तो ये 6 का 48 कब बनेगा, 6 का 48 जब बनेगा जब 6 इंटू हम 8 लिखेंगे। तो ठीक है, तो 5 को भी हमें 8 से ही गुना करना पड़ेगा और ये आ गया 40। समझ में आ गई। अगली चीज है 3/8, 3/8, 3/8 का क्या होगा बेटा, यहां कितना आना चाहिए, 48 ही आएगा।
तो 8 को कब आएगा, जब 6 से गुना करेंगे। तो 3 को भी हमको 6 से गुना करना पड़ा, कितना आ गया 18। इसी प्रकार 7/16, 7/16 यहां ऐसे, यहां 48 आएगा। इसका मतलब 16 को 3 से गुना किया, तो 7 को भी 3 से गुना किया, कितना आ गया 21 आ गया। इसी प्रकार 11/24, 11/24 क्या आएगा, नीचे आना है 48। तो 24 को 48 कब आएगा, जब 2 से गुना होगा। तो 11 को कितने से गुना करा, 2 से, कितना आ गया 22। ये निकाल लिया, ये इतना आ गया। जो आपकी समझ में ये इतना यहां तक आ रहा है, तो क्या करेंगे अब हम, अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 5/6 को हम 40/48 लिख सकते हैं, 3/8 को 18/48 लिख सकते हैं, 7/16 को 21/48 लिख सकते हैं, और 11/24 को 22/48 यानी 48 लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारे पास संख्या है 5/6, दूसरी संख्या है 3/8, फिर संख्या है 7/16 और ये 11/24। अब हम इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे हम 40/48, 18/48, 21/48, 22/48, ये आ गया। अब अगर ये आ चुका है तो अब ये सारी संख्याएं क्या होगी, लाइक टर्म्स, लाइक फ्रैक्शनल में आ गई। लाइक फ्रैक्शनल के अंदर, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अब हमको ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन। अब कौन से में करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग। असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, यानी इसमें 18/48 आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 21/48, फिर हमारे पास 22/48, फिर 40/48। ये हमारी संख्या है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों, कि ये असेंडिंग ऑर्डर तो है, लेकिन वो पूछ रहा है इसमें, तो हमको इसमें लिखना होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इक्वल द्वारा लिखेंगे कि इसको बराबर में है किससे, ये वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं, बराबर 18/48 कौन सा था, 18/48 3/8। 3/8 क्या है, छोटा है। इससे बड़ी कौन सी है, 21/48 कहाँ है, 7/16। इससे बड़ी 22/48 कहाँ है, 11/24। फिर 40/48 कहाँ है, पहले 5/6। इस प्रकार से ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन को वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर उसने यही पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द फ्रैक्शनल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बस सारा क्वेश्चन एक जैसा करना है, लेकिन आखिर में यहां डिसेंडिंग लिखना है। 5/6, 11/24, 7/16 और 3/8। इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये ध्यान रखें, हम लोग जो है इस पूरे प्रकरण को बहुत ही अच्छी तरह से, भली बात आपने देखा, तो ये चीजें आपके सवाल पूरा समझ में आया। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताया गया कि इस क्वेश्चन को आप कई बार समझें और आपकी समझ में ये आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन के बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग इसे कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आपको कोई परेशानी होगी।
इसे करने के बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका और आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग सेट। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है 4/15, 11/21, 1/7 और 2/3। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे और फिर इसे भी ये बताएंगे कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग से। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप बताएंगे। सबसे पहले ये कौन सा वो है, हम ये कहेंगे सबसे पहले ये वाला जो है हमारे पास, ये हमारा कौन सा टर्म है? ये हमारी है अनलाइक टर्म्स। कौन सी है? अनलाइक फ्रैक्शन, पहली बात। फिर हमको यहां लिखना है अनलाइक फ्रैक्शनल को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शनल अनलाइक फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए लाइक फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है? हमको एलसीएम लेना होगा। किसका? डिनोमिनेटर। किसका? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या क्या है? डिनोमिनेटर इसका 15, 21, 7 एंड 3। ये इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए, अगर हम यहां पे देखें 15, 21, 7, 3, हमने यहां लिया एलसीएम लिया, कितना आया? 2 से करा, नहीं जा रहा 2 से, 3 से जाएगा। 5 आ गया, 7 आ गया, 7 यहां है या 1 आ गया। अब नहीं जा रहा है 3 से, अब जाएगा 5 से। 5, 7, 7, 1, अब जाएगा 7 से। 1, 1, 1, 1। तो ये क्या संख्याएं बन गई? एलसीएम बन गया किसका? एलसीएम ऑफ किन संख्याओं का? 15, 21, 7 एंड 3 का एलसीएम हुआ 3 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना बन गया? 5 या 15 या 105, 105, 105, 105 आया। तो अब हमको क्या करना है? एक यहां ले जाते हैं। 105 आने के बाद अब हमको 105 वो संख्या है जिस पर ये सारी की सारी चीजें
हमारी वो बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, ये सभी संख्याएं जो हैं वह चेंज हो जाएंगी लाइक में। कब, जब अगर इसके डिनोमिनेटर में सब में 105 आ जाए। कैसे आएगा भैया, ये आएगा 4/15, 4/15, 4/15 को 4/15 को क्या लाना है हमें, 4/15 में यहां ये नीचे 105 आना चाहिए, 105 इसके डिनोमिनेटर में। तो कब आएगा, जब 15 को हमको 7 से गुना करना होगा। अगर इससे 7 से गुना करना हो तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल कहलाता है। यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल भी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा, वो एक संख्या ढूंढ लिया हमने, उसको ही करना है। तो ये आ गया हमारे पास 28 बच्चे। इसके बाद 11/21, फिर हमने यहां देखा 21 तो है नहीं, 105 आएगा। ये कब आएगा, जब 21 को 5 से गुना करेंगे। तो 11 को 5 से गुना करना है तो 55 आ गया। फिर 1/7, फिर वही कितना आना है, 105। 105 कब आएगा, जब 5 से 15 से गुना करें, 7 को 15 से गुना करें, तो 1 को भी 15 से गुना करना पड़ेगा, 15 आ गया। इसके बाद अगली चीज 7 के बाद 2/3 कितना आ गया, 105। 3 का हटाते 35 से गुना करना है, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 70। ये आ गया। अब संख्या यहां पर ये आई कि हमारे पास 4/15, हमने था 4/15, फिर था 11/21, 1/7 और 2/3। ये चेंज हो गई 28/105, 55/105, 15/105 और 70/105। अगर अब आप देख रहे हो तो ये अब ये जो काम है लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। लाइक फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद अब हमको सिर्फ एक काम करना है कि जो उसका न्यूमरेटर है उसको देखना है। न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा, छोटा है तो छोटा। फ्रैक्शनल के अंदर, रेशनल नंबर में नहीं, फ्रैक्शन में ध्यान रखें। एक डिफरेंस है फ्रैक्शनल में और रेशनल नंबर में कि फ्रैक्शनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज जो है होल नंबर होते हैं, और जबकि रेशनल नंबर के अंदर वो इंटीजर्स होते हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ नहीं, अभी आप नहीं करेंगे, छोटी क्लास छठी क्लास वो नहीं आ रहा आपका। ये आपका हो गया बेटा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए सबसे छोटी, क्योंकि ये अब कौन सी संख्या है, डिसेंडिंग में। किसमें लिखनी है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, सबसे बड़ा ढूंढो। सबसे बड़ा कौन सा है, 70/105। उसके बाद है 55/105। उसके बाद 28/105 और फिर आया 15/105। अब आप कहेंगे इसका क्या करें, हमने कहा देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। आपने कहा ठीक है, हमने कहा इक्वल टू लिखेंगे आप, जो असली आंसर आएगा। आप कहें क्या, क्योंकि संख्या तो उसने ये पूछी ना कि इसको डिसेंडिंग में लिखो, इसको लिखो डिसेंडिंग में, उसने ये नहीं कहा कि इसे चेंज करके लिखो। अब हमें क्या पता, तो हम इसे, अब 70/105 कहाँ था हमारा, ये रहा, तो 2/3 आया, 2/3 इज ग्रेटर देन। 55/105 कहाँ आया, 11/21, 11। 28/105 कहाँ है, 28/105, 4/15, 4/15। और आखिरी संख्या क्या है, ये 4/15 के बाद 15/105, यानी 1/7। ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन से में आया, डिसेंडिंग में। अगर यही असेंडिंग में होता तो
असेंडिंग ऑर्डर में हम पूछ लेता, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहे हैं उल्टा आ जाता, यानी यहीं से ही हम लोग कहते हैं 1/7, इसको उल्टा करते उसे उल्टा करते, इज ग्रेटर देन क्या, 4/15 से बड़ा है 11/21, इससे बड़ा है 2/22। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बताए हैं, उसी को करने से आपको बहुत सही क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इधर उतार दीजिए आप बहुत जल्दी। इसे होने के बाद इसके बाद एक आता है फाइंड आउट, यानी फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड, फाइंड माने निकालो, किसको? पहली चीज कहता है 1/7 ऑफ 14। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है, या अगर कोई भी चीज ऑफ में आएगी तो हमको उसे या तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ये दो चीजें आती हैं कि या तो हम इस संख्या को 14 डिवाइड बाय 7 लिख दें, और या हम इसे दूसरी तरीके लिख दें, या हम इसे लिख दें या और 1/7 इंटू 14 आ जाए, 14/1। दोनों में से कोई सा, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये आ गया तो इसको भी क्या कहेंगे हम? 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और इसको भी अगर करेंगे तो 1/7 जब ये कटेगा तो ये 7 दूनी 14 कट के 2 आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को देखनी है। इसी प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 400 पे। इसका क्या मतलब हुआ? या तो हम इसे लिखेंगे 408, या और, या हम इसके लिए और इस्तेमाल करते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाई ऑफ का मल्टीप्लाई 400 अपॉन 400 कर दें। इसका मतलब ये हो गया। अब ये कितना हुआ? 400 को 8 से भाग किया, 50 आ गया। यहां पे इसे गुना किया तो अभी 50।
इस प्रकार से आप ये फाइंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, सारे 5 और 6 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। और क्वेश्चन भी आप इसके करेंगे, कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको अगले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आपकी। अब अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग 5C। यही आपके बच्चों पेपर में भी आना है। वन वन टू पे एक्सरसाइज है, उसके बारे में आप देखेंगे। पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहां लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। पहला टाइप, पहली टाइप क्या कहती है? सम और डिफरेंस ऑफ लाइक, सम और डिफरेंस किसके बीच में? ऑफ लाइक फ्रैक्शनल, ऑफ लाइक फ्रैक्शन। गुड। अगर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन के बीच में कर रहे हैं तो क्या करना है? पहली चीज। दूसरी बात, सम, ये टाइप नंबर 2, सम ऑफ डिफरेंस, सम और डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को हमको करना है। अब ये कैसे होगा? अब ये देखिए, बस सबसे पहली बात पे हमको देखना है, पहली बात में कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शनल अगर होते हैं तो क्या करते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शनल में सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन इन एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके साथ बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इन्होंने कहा कि अगर एग्जाम्पल नंबर 1 है तो इसका मैं बी पार्ट बताता हूं ताकि आपको और जल्दी हो जाए। 7/1/4 प्लस 3/1/4। ये किस में लिखा हुआ है? ये मिक्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले मिक्स को चेंज करेंगे हम। किस में चेंज करेंगे? मिक्स को चेंज करेंगे हम इनप्रॉपर में। इनप्रॉपर में चेंज होगा, ध्यान रहे। कितना आ गया? 7 चौक 28, 28 और 1 29, 29/4, 29/4 हो गया। कैसे हो गया ये? क्या ये ऐसे हो सकता है? हाँ, मिक्स को हमने बताया था आपको कि मिक्स को ऐसे ही करना है, लेकिन मैं और खोल के लिख रहा हूं। इसे लिख रहा हूं बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 7 × 4 + 1/4 प्लस 3 × 4 + 1/4, 7 चौक 28 प्लस 1/4 प्लस 4 या 12 जमा 1/4, कितना आ गया? 29/4 प्लस 13/4, 29/4। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये एक लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को जोड़ने का सिंपल सा तरीका है कि आप कुछ नहीं करना है। आपको तो क्या करना है? आपको नीचे जो दोनों का है वो नीचे लिख देना है। लिख दिया। और अगर यह सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, और एडिशन है तो एडिशन लिख दो। इन दोनों को जोड़ दो, और अगर यहां माइनस है तो माइनस करो। कितना हो गया भैया? ये हो गया 42/4। थोड़ा सा इसका उसमें आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ गया 21/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से होगा। ये तो है हमारा जोड़ने का।
इसी के पर आधारित क्वेश्चनों को हम लोग बताते हैं आपको। जैसे 5C के क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है 5C के, उनके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। थोड़ी सी वीडियो आज बड़ी बन रही है, इसलिए बड़ी बन रही है ताकि आपके सवाल सही तरीके से हो सके। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अब हम आपको बताते हैं ताकि ये देखें कि कौन से का कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया पहला कि 1/3 प्लस 1/3। दोनों क्या करेंगे, आपको बताया अभी, 3 दोनों में सेम है, 1 + 1 कर देंगे, कितना हो गया 2/3। 2/3 को ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट यानी कि कट के 2/3 आ गए, यही सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन 5/22 प्लस 17/22, दोनों कौन सी आई, ये सम, दोनों का सेम क्या है, लाइक फ्रैक्शनल है। क्या हो गया लाइक फ्रैक्शनल में, नीचे की संख्या वही आ गई, ऊपर क्या है जोड़ है, फिर 5 + 7 कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका 22/22, दोनों से कट जाएगा, कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसका तीसरा बताता हूं, 8/17 माइनस 5/17, ये आ गया। क्या है ये, लाइक फ्रैक्शनल है। लाइक फ्रैक्शनल बताया था हमने, नीचे वही आएगी जो है 17 आ गया, ऊपर क्या आ गया 8 - 5 आ गया, कितना हो गया 3/17। एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है बहुत सिंपल तरीके से, और वो ये है कि आखिर ये 17 ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। इसलिए आया कि 17 और 17 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा। अगर हम यहां पर 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और 22 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा। यानी कि वह कोई हम एहसान नहीं कर रहे कि भाई अगर लाइक टर्म, लाइक का मतलब है कि हमें पता है कि वो चीज यही आएगी। अगर हमारे पास ये है तो फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार बता देते हैं इसका, और वो है 26/35 माइनस 12/35। आप देखेंगे दोनों में 35 यही आ जाएगा, 26/12 ये आ गया 24/35, ये कट रहा है नहीं, ये नहीं कट रहा, तो 24/35 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद अब वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर इनको जोड़े हम, पहले आसान से शुरू करते हैं, 1/3 प्लस 1/4 को जोड़े। अब ये क्या हो गया अनलाइक टर्म, ये क्या हो गया बेटा अनलाइक टर्म, यानी यह सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इनका क्या तरीका है, इनका तरीका बहुत सिंपल था। वह क्या है, दो तरीके जैसे हमने बताए थे वही दोनों तरीके यहां पे अपनाने। या तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम,
3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे हम तो क्या आया हमारे पास, यहां 2 लेंगे पहले, फिर 2 आ गया। डायरेक्ट 4 नहीं लिखना है, सिर्फ प्राइम नंबर से हम एलसीएम करते हैं, ध्यान रखें नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना आ गया एलसीएम, 2 दूनी 4 दिया 12, 12। अगर 12 आ गया, अब हमारे पास 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू यहां 12 आ गया। अगर यहां 12 आएगा तो ये 3 चौक 12, तो 1 को 1 गुना 4 आएगा, 4 तिया 12, 1 गुना 7/12। ये तो एक मेथड हो गया, एक मेथड। अगर दूसरा मेथड क्या है, मैं कहता दूसरा मेथड ये कि जो आपने किया था 1/3 क्या आना चाहिए 12, ये 12 आ गया। कब आएगा, जब इसको 4 से गुणा करेंगे। ये कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 4। इसी प्रकार 1/4 क्या आना चाहिए 12, लाइक सेक्शन में चेंज कर रहे हैं। अब दोनों संख्याओं की जगह पर ये लिख देंगे 4/12 प्लस 3/12। अब ये कौन सी हो गई है, लाइक फ्रैक्शनल हो गई है। लाइक फ्रैक्शनल में क्या करते हैं, नीचे के वही आ जाता है 12 और ऊपर को जोड़ देते हैं और ये 7/12 आ जाए। ये आंसर और ये आंसर क्या अलग है, आप बताएं। ये आंसर और ये आंसर ठीक है, एक ही है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन इसमें फिर आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा बता देता हूं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अगर हमारे पास संख्या ये वाली है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, 7/10 माइनस 2/15, कौन सी संख्याएं होगी, अनलाइक फ्रैक्शनल होगी। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अनलाइक फ्रैक्शनल में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 10 का और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 15 का, 10 15 का एलसीएम लेंगे हम, किससे गया, 5 से जाएगा पहले, सॉरी 2 से जाएगा, 2 से करा 5, फिर 3 से, तीन दूनी 6 और 6 और ये 5 है, 6×5 = 30। एलसीएम कितना हो गया इसका, 30। दोनों तरीके हैं, या तो हम इसे चेंज कर लें किसमें, अनलाइक लाइक टर्म में। ये आ गया, कितना आ गया, 21/30 और 4/30 आ गया एलसीएम हो।
इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहां पे आया, इतना चीजें यहां रख दिया हमने। अब क्या रख के दिए हम यहां रखेंगे 21 यहां पे, 21 इसकी जगह पर, 21/30 -4/30। कितना आ गया भैया, ये आ गया 17/30। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका तो क्या है, सेकंड मेथड, कि 7/10 2/50 को सब्ट्रैक्शन करना है। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये आ गया 30। 30 में क्या 10 दिया 30, 7 गुना 3 घटा 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, कितना आ गया 21 -4/30, कितना आ गया 17/। लगभग सबका सेम आता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की समझ में अच्छी तरीके से सवाल आए होंगे और सारी चीजें हमने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताई। कोई चीजें ऐसी नहीं है जिसके बारे में हमने आप लोगों को आइडिया नहीं दिया और चीजें नहीं बताई है। फिर भी एक वीडियो और आएगी और जिसे हम लोग संभवतः आज या कल आपको कर देंगे, जिससे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखना। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।